हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी में बेटा आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बेटा आज हम लक्ष्य एकेडमी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि लक्ष्य एकेडमी बालाघाट हमारी गोंदिया रोड में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होती है और हम ऑनलाइन क्लास भी कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा लक्ष्य एकेडमी में पिछले 4 वर्षों में हमने जो सिलेक्शन दिया है वो सिलेक्शन के बच्चों की ये लिस्ट है। बेटा 98 प्लस यानी कि 100 के ऊपर हमने सिलेक्शन दिया हुआ है पीएनएसटी में। बेटा लास्ट ईयर कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हो पाई, अदरवाइज इस लिस्ट में और भी बच्चे होते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी की क्लास। तो बेटा माई सेल्फ राजेश लिल्लारी, मेरा एजुकेशन है एमएससी, एमफिल, बीएड और बेटा मैं लक्ष्य एकेडमी में आपकी बायोलॉजी में जूलॉजी की क्लास लेता हूं। तो बेटा हमने कल नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ था, उसी के आगे हम आज लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक कि बेटा आप न्यूरॉन से हम जो न्यूरॉन है, तो बेटा न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की एक सेल है। ठीक, तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक, तो बेटा जैसा हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन है, ठीक, ये एक नर्व सेल है। कौन सी? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो बेटा हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक, तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन है ये हमारी नर्व सेल कहलाती है और जो न्यूरॉन है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा न्यूरॉन कंसिस्ट बाय 3 पार्ट। बेटा ये 3 मुख्य पार्ट से मिलके बना हुआ है, या इसके 3 फंक्शनल पार्ट है कहना चाहिए कि इसके न्यूरॉन के। बेटा फर्स्ट पार्ट जो है ये है इसका सेल बॉडी न्यूरॉन का, या इसी को हम कहते हैं बेटा साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन। बेटा इसका दूसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स। ठीक, इसका दूसरा पार्ट है बेटा डेंड्राइट्स, और जो थर्ड इसका पार्ट हम कह रहे हैं वो होता है एक्सॉन। ठीक, तो बेटा ये 3 मुख्य पार्ट हैं किसके? हमारे न्यूरॉन के। तो देखो बेटा एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा न्यूरॉन का हम ये सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक बेटा, न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया कि न्यूरॉन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा न्यूरॉन का ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन का ये जो पार्ट है बेटा इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का पार्ट है क्या? सेल बॉडी। सेल बॉडी वो पार्ट है बेटा जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी? इसके अंदर ये न्यूक्लियस है
सेल बॉडी के अंदर, प्लस बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें कुछ ग्रेनुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा कुछ ग्रेनुलर सब्सटेंस है, ठीक। इसके अलावा बेटा इसमें यहां पे कुछ न्यूरोफाइबर्स होते हैं, इसमें कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोफाइबर्स। ठीक। तो बेटा न्यूरॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है हमारा क्या, सेल बॉडी। अब बेटा इस सेल बॉडी में हमने देखा कि क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, कि सेल बॉडी का जो ये साइटोप्लाज्म है, सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म कुछ ऑर्गेनेली को ग्रहण किए हुए होता है, कुछ ऑर्गेनेली को कंटेन करता है। इसमें बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स के समान कुछ कणिकामय संरचनाएं पाई जाती है, उस संरचना को हम कहते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल्स या नीसल्स बॉडी। ठीक। तो बेटा यहां पे नीसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसका ये हो गया न्यूक्लियस, ये बेटा न्यूक्लियस, ये इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें प्रेजेंट है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बेटा ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है, ये क्या है, नीसल्स ग्रेन्यूल्स। ये है बेटा नीसल्स ग्रेन्यूल्स, ये न्यूरोफाइब्रिल्स, ये क्या है बेटा, न्यूरोफाइब्रिल्स। तो बेटा ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो नीसल्स ग्रेन्यूल्स हम किसको कह रहे हैं बेटा, कि नीसल्स ग्रेन्यूल्स। तो बेटा सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है हमारा, नीसल्स ग्रेन्यूल्स। नीसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स में जो राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं उसे हम नीसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो बेटा नीसल्स ग्रेन्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। ठीक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बना हुआ है, और इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इसका मुख्य फंक्शन है बेटा प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, किसका, नीसल्स ग्रेन्यूल्स का। दूसरी चीज बेटा मैंने यहां लिखा हुआ है न्यूरोफाइब्रिल्स, ये सेल बॉडी में पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक। तो बेटा सॉल्ट फाइबर लाइक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि छोटे फाइबर्स के समान इसमें संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक। तो बेटा सॉल्ट फाइबर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन में न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं,
और ये इंपल्स को ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, तो हेल्प इन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन है जनरेशन एंड कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, नर्व इंपल्सेस में इसकी बेटा तंत्रिका आवेग को ये संचारित करने में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि बेटा जो भी हमारा तंत्रिका आवेग आएगा, उस तंत्रिका आवेग को संचारित करने में ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेटा ये एक पार्ट था आपका क्या, सेल बॉडी या साइटोन। बेटा अब इसका दूसरा पार्ट हम देखें तो इसका दूसरा पार्ट जो मुख्य पार्ट है ये है आपका क्या, डेंड्राइट। ठीक, तो बेटा डेंड्राइट हम किसको कहते हैं कि देखो ये पूरी सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से बाहर की तरफ कुछ सॉल्ट फाइबर्स निकलते हैं, कुछ छोटे फाइबर्स निकलते हैं। तो बेटा ये बाहर की तरफ कुछ छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, इन छोटे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा डेंड्राइट्स। ये हैं डेंड्राइट्स। तो बेटा इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक, ये जो सॉल्ट फाइबर्स हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का काम होता है कि ये ठीक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी, यानी कि ये सेल बॉडी के अंदर नर्व इंपल्शन को, यानी कि जो तंत्रिका आवेग है उस तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी के अंदर भेजने का काम करते हैं। तो बेटा डेंड्राइट्स का क्या काम हो गया हमारा कि डेंड्राइट्स का जो फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टूवर्ड सेल बॉडी। तो बेटा ये सेल बॉडी के अंदर, ये सेल बॉडी बेटा, सेल बॉडी के अंदर ये तंत्रिका आवेग को संचारित या ट्रांसमिट करते हैं। कहां से करेंगे बेटा, कोई दूसरा न्यूरॉन होगा, कोई दूसरे न्यूरॉन से जो भी आवेग आएगा उस आवेग को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन, डेंड्राइट्स। ये देखो बेटा ऐसे आवेग को ग्रहण करेंगे, इधर से भी ग्रहण करेंगे, इधर से भी ग्रहण करेंगे, इधर से भी ग्रहण करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये सभी डेंड्राइट्स तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके सेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया बेटा इसका। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इसका, ये सेल बॉडी। दूसरा पार्ट है बेटा इसका मुख्य क्या है आपका, डेंड्राइट्स। अब तीसरा पार्ट बेटा, इसका तीसरा पार्ट है आपका एक्सॉन। तीसरा पार्ट क्या है, एक्सॉन। तो बेटा न्यूरॉन का जो तीसरा पार्ट है एक्सॉन, तो हम एक्सॉन किसको कहते हैं कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कि एक लंबी ट्यूब के समान संरचना जिसका दूरस्थ भाग या जिसका टर्मिनल पार्ट कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। जिसका बेटा दूरस्थ भाग क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक, शाखित होता है। तो ये कहलाता है बेटा आपका क्या, पूरा एक्सॉन। इस एक्सॉन में, यानी कि ये जो एक्सॉन पार्ट है बेटा, ये एक्सॉन पार्ट आपका
एक सेल द्वारा कवर होता है, ढका होता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? स्वान सेल। तो बेटा ये इसमें बहुत सारी ऐसी स्वान सेल होती है। ये हो गई बेटा स्वान सेल, कि ये किसके द्वारा घिरा हुआ है? स्वान सेल के द्वारा। ये एक्सॉन को कौन कवर करके रख रहा है? ये स्वान सेल। तो बेटा इस कोशिका को हम कहते हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया। ये स्वान सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो बेटा ये जो लंबा पार्ट है, इस लंबे पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं बेटा एक्सॉन। इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सॉन। ये जो बाहर की कोशिका है, इसको मैंने आपको क्या बताया? ये है बेटा स्वान सेल। ये कौन सी सेल है बेटा? स्वान सेल। एक जो पूरे एक्सॉन को क्या करके रख रही है? कवर करके रख रही है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्वान सेल है, तो बेटा ये स्वान सेल की ये मेम्ब्रेन है। ठीक, ये स्वान सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा। ठीक, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होगा, ये बेटा इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होगा, इस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक, ये आपकी क्या कहलाएगी? न्यूरोलेमा। ये न्यूरोलेमा। तो स्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूरोलेमा कह रहे हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसको न्यूरोप्लाज्म। ये कहलाएगा बेटा न्यूरोप्लाज्म। ठीक है। अब देखो ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन को, ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया बेटा, इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। इसको हम कहेंगे एक्सोलेमा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म। ये कहलाएगा एक्सोप्लाज्म। ठीक। अब बेटा देखो कि जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल का काम क्या होता है? हमारी जो स्वान सेल है, इस स्वान सेल का काम होता है कि स्वान सेल एक माइलिन शीथ का निर्माण करती है। स्वान सेल किसका निर्माण करेगी बेटा? माइलिन शीथ का। ठीक, माइलिन शीथ जो इस एक्सॉन को ऐसा कवर करके रखती है। ये एक माइलिन की शीथ बनाती है, और वो शीथ किसको कवर करके रख रही है? पूरे एक्सॉन को। तो ये कहलाती है बेटा आपकी माइलिन शीथ। ये हो गई माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ किसने बनाया हुआ है? स्वान सेल। ये तो बेटा ये माइलिन शीथ का निर्माण कर रही है कौन? स्वान सेल। तो इसको हम कहते हैं बेटा माइलिन ये है आपकी माइलिन शीथ। ठीक, माइलिन शीथ का निर्माण किसने किया है? स्वान सेल ने। और माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है? कि बेटा माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ करती है, माइलिन शीथ एक इंसुलेटर स्रावित करती है। माइलिन शीथ एक इंसुलेटर स्रावित करती है, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। सॉरी बेटा, कि जो स्वान सेल है इसने माइलिन शीथ का निर्माण की। माइलिन शीथ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, और इस एक्सॉन से किसी आयन को लीक होने से क्या करती है? बचाती है। यानी कि यहां से कोई आयंस लीक ना हो जाए, बाहर ना आ जाए, उससे क्या करती है? बचाती है। तो ये बेटा जैसे हम अगर किसी चीज के ऊपर लेमिनेशन करते हैं, तो ये एक लेमिनेशन की तरह काम करेगी। कौन? माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है बेटा? कि ये एक इंसुलेटर, ठीक, ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रही है,
एंड प्रिवेंट प्रिवेंट करना यानी कि बेटा बचाना। ये किससे बचाती है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, कि आयंस को लीकेज होने से क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी। ठीक है बेटा। अब देखो, ये मैंने आपको पूरा, ये एक्सॉन का पार्ट था, ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये पूरा पार्ट है आपका एक्सॉन। ये पूरा पार्ट क्या है? एक्सॉन। अब देखो इसमें कि बेटा मैंने आपको कहा कि एक्सॉन का जो अंतिम भाग होता है, दूरस्थ भाग होता है, वो दूरस्थ भाग ठीक कैसा होता है? विभाजित होता है, ठीक, ब्रांच होता है। इस विभाजित पार्ट को हम कह रहे हैं टीलोडेंड्रिया। ये आपका क्या कहला रहा है बेटा? टीलोडेंड्रिया। ठीक, ये इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, इस एक्सॉन टर्मिनल पे ये एक बटन के समान संरचना दिख रही बेटा। ये आपको एक बटन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस नोड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर बेटा, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मींस बेटा कि लाइक दिस एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन के समान एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। और वो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि जैसे मैंने बेटा आपको ये एरो लगा के बताया था कि डेंड्राइट्स क्या करता है कि किसी दूसरे न्यूरॉन से जो इंपल्स आती है, उस इंपल्स को सेल बॉडी के अंदर संचारित करता है और उस आवेग को किसी दूसरे न्यूरॉन में भेजना है। तो वो किसके थ्रू जाएगा बेटा? वो जाएगा किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक। यहां पे बेटा एक उपस्थित होती है साइनेप्टिक ठीक, यहां पे आपका उपस्थित है क्या? साइनेप्टिक वेसिकल। यह है बेटा साइनेप्टिक वेसिकल। और ये साइनेप्टिक वेसिकल किसका श्रवण कर रही है? ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बनाती है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या बना रही है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये साइनेप्टिक वेसल्स क्या बनाती है? ट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करने का काम करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक, अब बेटा देखो कि मैंने आपको एक्सॉन के 3 पार्ट्स बताए। मैंने आपको यह बताया था कि ये स्वान सेल है। इस स्वान सेल के बीच में ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। इसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवीर। अब बेटा दूसरी बात, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलोक। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? एक्सॉन हिलोक। ये क्या है? एक्सॉन हिलोक।
व्हाट इज एक्सॉन हिलोक? एक्सॉन हिलोक क्या है बेटा? सेल बॉडी का वो भाग जहां से एक्सॉन निकलता है, सेल बॉडी का वो भाग जहां से एक्सॉन निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलोक। ठीक, तो बेटा ये आपका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। देखो मैं इनके फटाफट फंक्शन बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम कि बेटा इनके फंक्शन देखते हैं हम कि बेटा मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको तीन चीजें बताई। फर्स्ट पार्ट था बेटा सेल बॉडी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सेल बॉडी, या इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी में क्या क्या चीज थी बेटा आपकी? सेल बॉडी में मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें नीसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक, फिर न्यूरो फाइब्रिल्स प्रेजेंट थे। एक्सॉन हिलोक प्रेजेंट था। देखो इनके फंक्शन देखो, इनका क्या क्या फंक्शन था बेटा? मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल है उसका बेटा, न्यूक्लियस, ठीक, क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होगा। ये आपका जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करेगा, ठीक। किसको कंटेन करेगा बेटा? आनुवंशिक पदार्थ को, जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए को। नीसल्स ग्रेन्यूल्स किससे बना हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स से बना है। इसका काम क्या था बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा है न्यूरोफाइब्रिल्स, कि बेटा शॉर्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया सेल बॉडी में, जिसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। इसका काम क्या होता है? जनरेशन एंड कंडक्शन, ऑफ नर्व इंपल्सेस, यानी कि ये तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करेगा और उसका संचालन करेगा। ठीक, तो तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करना और उसका चालन करना किसका काम है? न्यूरोफाइब्रिल्स का। एक्सॉन हिलोक, ठीक, एक्सॉन हिलोक, ठीक, इसका क्या काम है बेटा? ट्रिगर्ड ठीक, ट्रिगर्ड एक्शन पोटेंशियल। बेटा देखो, एक्शन पोटेंशियल हम किसको कहते हैं? नर्व इंपल्स को ही। नर्व इंपल्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल को ये क्या करेगा? ट्रिगर्ड करेगा, आगे भेजेगा। ठीक, कौन? एक्सॉन हिलोक। ठीक, अब बेटा इसके दूसरे पार्ट में आ जाओ। इसका दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था? कि इसका दूसरा पार्ट हमने पढ़ा हुआ था डेंड्राइट्स। ठीक, किसका? एक्सॉन का, वो सॉरी न्यूरॉन का दूसरा पार्ट क्या था आपका? डेंड्राइट्स। तो बेटा जो डेंड्राइट्स होते हैं ये किससे बने हुए हैं? कि सेल के, मैंने बताया आपको कि जो सेल बॉडी थी किसकी? न्यूरॉन की। तो जो सेल बॉडी है उससे छोटे छोटे फाइबर्स बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, और वो डेंड्राइट्स क्या करता है बेटा? किसी दूसरे न्यूरॉन से आने वाले
जो तंत्रिका आवेग है उसको ग्रहण करता है और कहां भेजता है, सेल बॉडी के अंदर। ठीक, तो इसका काम है क्या कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulse toward सेल बॉडी, कि ये सेल बॉडी के अंदर क्या करेगा, नर्व इंपल्स को यानी कि तंत्रिका आवेग को भेजेगा। ठीक, तीसरी चीज बेटा, टेक स्वान सेल। स्वान सेल पढ़ा था हमने। स्वान सेल का क्या काम है बेटा, स्वान सेल का काम था, स्वान सेल का क्या काम था कि स्वान सेल सिंथेसिस, ये किसका सिंथेसिस करती है, स्वान सेल सिंथेसिस माइलिन शीथ, ये किसका निर्माण करती है बेटा, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ का क्या काम है, माइलिन शीथ जो है, तो बेटा माइलिन शीथ एज अ इंसुलेटर, ये किसकी तरह काम करेगी, इंसुलेटर की तरह, एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, ये आयंस के लीकेज को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक, साइनेप्टिक नॉब, बेटा साइनेप्टिक नॉब का क्या फंक्शन है, साइनेप्टिक नॉब, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटोकॉलिन, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटोकॉलिन। ठीक, और ये एसिटोकॉलिन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन या नेक्स्ट न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को या तंत्रिका आवेग को भेजने का कार्य करता है। तो बेटा ये था आपका पूरा न्यूरॉन। ठीक, फटाफट एक बार देख लो आप। ठीक, ये हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था बेटा। ठीक, ये हमने पूरा इसका डिटेल, इसका स्ट्रक्चर समझा। ठीक, अब बेटा देखो, ये मैंने आपको उसके फंक्शंस बताए, ये सारे, ये क्या थे बेटा, इसके फंक्शन, ये क्या थे, फंक्शन। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनकी नोट्स तैयार कीजिए घर में बैठ के। ठीक, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसकी नोट्स तैयार करें। ये सारी चीजें बेटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो यहाँ पे है। अब हम चलते हैं न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में। ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक, अब बेटा देखो आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार। ठीक बेटा, न्यूरॉन के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा न्यूरॉन को हमने
on the basis of number of axon and number of dendron, कि एक न्यूरॉन में कितने एक्सॉन है और कितने डेंड्रॉन है, उस आधार पे हमने न्यूरॉन को कई भागों में बांटा है। ठीक, तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड dendron, on the basis of axon and dendron, neuron are classified in following group या following types। ठीक, कि बेटा एक्सॉन और डेंड्रॉन के आधार पर, एक्सॉन और डेंड्रॉन के आधार पे या एक्सॉन और डेंड्रॉन के नंबर के आधार पे बोल सकते हैं आप। ठीक, कि हमने न्यूरॉन को निम्न भागों में बांटा है। नंबर 1 बेटा आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक, मल्टीपोलर बेटा, कि मल्टीपोलर न्यूरॉन, देखिए आप मल्टीपोलर न्यूरॉन हम किसको कहेंगे, कि बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन जिसमें बेटा बहुत सारे क्या हो, डेंड्रॉन हो। ठीक, जिसमें बहुत सारे क्या हो, डेंड्रॉन हो। तो देखो बेटा इसमें जो डेंड्रॉन्स है, ये डेंड्रॉन्स इसमें बहुत सारे हैं, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है। ये चारों तरफ से क्या कर सकता है, आवेग को रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक, तो बेटा ये है आपके इसके डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, और ये क्या है, एक्सॉन। ठीक, तो बेटा मल्टीपोलर मींस कि जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट हो, जिसमें बहुत सारे एक्सॉन हो, वो सॉरी जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हो और एक एक्सॉन हो। ठीक, तो बेटा many dendrites and one एक्सॉन, इसमें क्या हो, एक एक्सॉन हो और बहुत सारे क्या हो, डेंड्राइट्स हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है, ये किसमें पाया जाएगा ऐसे वाले, ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में ऐसे न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब बेटा दूसरा इसका देखो कि इसका दूसरा टाइप है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन यानी कि बेटा ऐसे न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन और एक क्या हो, डेंड्रॉन हो। तो बेटा 1 एक्सॉन प्लस 1 डेंड्राइट, जिसमें एक डेंड्राइट्स हो, एक डेंड्रॉन हो और एक क्या हो, एक्सॉन हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेटा, ये किस में पाया जाता है ऐसा वाला, ये पाया जाता है आई रेटिना में। ये किस में पाया जाता है बेटा, आई रेटिना में। ठीक, आई रेटिना में पाए जाने वाले, ये किस में पाया जाएगा, आई, ये किस में पाया जाता है, आई रेटिना में। ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, आई के रेटिना में। फिर बेटा तीसरा है आपका, तीसरा जो टाइप है, ये तीसरा टाइप है यूनिपोलर
न्यूरॉन। सॉरी बेटा, देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले, हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं पहले कि ये किस टाइप का होगा। कौन सा? बाइपोलर। बाइपोलर बेटा कि जिसमें ठीक, ये बेटा इसमें एक एक्सॉन है और एक क्या है? डेंड्रॉन। ठीक, जिसमें एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन हो उसको हम क्या कहते हैं? बाइपोलर। अब बेटा नेक्स्ट टाइप है इसमें, थर्ड आपका यूनिपोलर। यूनिपोलर, ठीक, यूनिपोलर नाम से क्लियर है बेटा कि जिसमें केवल एक एक्सॉन हो, डेंड्रॉन ना हो। ठीक, ओनली वन एक्सॉन। ठीक, इसमें क्या है? केवल एक एक्सॉन है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है, ये किस में प्रेजेंट होता है? इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसा न्यूरॉन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ऐसा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा किसमें? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये बेटा इस टाइप से। ठीक, ये यूनिपोलर जिसमें केवल एक्सॉन है, ये बाइपोलर, ये मल्टीपोलर। बेटा चौथा टाइप होता है इसका चौथा टाइप है आपका स्यूडोपोलर। स्यूडोपोलर, ठीक, स्यूडोपोलर न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जिसमें बेटा केवल एक एक्सॉन होता है लेकिन वो एक्सॉन आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है कि जिसमें केवल एक एक्सॉन है वो एक्सॉन आगे चल के दो भाग में विभाजित हो जाता है। तो एक काम करने लगता है डेंड्राइट्स की तरह और एक काम करने लगता है किसकी तरह? एक्सॉन की तरह। तो उसको हम कहते हैं स्यूडो। ये देखो इसमें बेटा एक ही एक्सॉन था, ये एक एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन आगे चल के विभाजित हो गया ये, तो बेटा एक बन गया एक्सॉन और एक बन गया क्या? डेंड्रॉन। ठीक, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं स्यूडोपोलर न्यूरॉन। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन को भी दो भागों में बांटा गया है। किसको? एक्सॉन को। एक होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन कि जिसमें माइलिन की सीट प्रेजेंट हो, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। एक्सॉन को भी दो भागों में बांटा गया है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, यानी कि जिसमें माइलिन की सीट उपस्थित हो, किसमें? एक्सॉन के चारों तरफ, उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड। ठीक, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड, यानी कि ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिन की सीट नहीं पाई जाती। ये किसमें पाए जाते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के एक्सॉन में। ठीक, तो बेटा थैंक यू।